no. I don't want to. Oh my God. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग सब। ये देखिए मैं हाईवे पे ठहरा हुआ हूँ। तो ये देखिए बहुत ही शानदार जगह है, बहुत सुकून, पीसफुल। और एक 5 मिनट में 10 मिनट में एक एक गाड़ी ऐसा जा रही है। एक्चुअली आज वीकेंड है, इसलिए ज़्यादा छोटे गाड़ियाँ बहुत दिखते हैं आपको। और ये देखिए पीछे पहाड़, और यहाँ पर भी क्या खूबसूरत पहाड़ है ये। हाँ भाई, मेरे को तो ब्लॉग लेने से मना कर दिया इन्हें, नहीं लेना मेरे को बोल के बोल दिया। अब मैं जो मेरा कंटेंट था वो तो चले गया, अब मेरे को बनाना क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। इस वास्ते लाइट ले ले रहा हूँ मैं अब। नो मोर ब्लॉग्स। अस्सलाम। बहुत खुश हो रहा है नहीं, मैं वीडियो में नहीं ले रहा हूँ बोला तो बहुत खुश हो रहा। सुने आप, खिलखिला के हंस रहा, ऐसा मज़ा ले रहा है जैसा भाई का इसकी क्या बोलूँ। आप बहुत बातें नहीं कर रहे मेरे को, लेकिन जान लो बोल के खाऊं बैठे रहो कमीना वाला। सब लोगों को मेरी तरफ से जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों का ये जुमे की नमाज, जुमे की इबादतें कबूल करे। और जुमे के दिन याद से सूरह कहफ और दुरूद शरीफ का वेट करना ज़रूरी है। देखो याद रखो। घर का एसी बंद करके जाता है जुमे की नमाज के वक्त। अरे मैं बोलता हूँ भाई एसी खुला रख, घर को आए तो ज़रा ठंडा रखता। अब आज पहली मरतबा किधर की खुला रखा है एसी, ज़रा सुकून दिख रहा घर में है तो ठंडा ठंडा। ऐसी चलेगी तो कैसे चलेगा? मशीनरी बनती कई के वास्ते, मशीनरी बनती हम आपको सपोर्ट करने के वास्ते। उसको बंद करना कब, जब आप हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब एसी का काम है ठंडा करना, भाई उन्हें ठंडा कर रहा, उसका काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसको आराम देने की ज़रूरत है, वाह इंसान है क्या उन्हें। हाँ भाई, ज़रा बताओ आप लोग सब चीज़ें। भाई एसी का काम क्या है, ठंडा करना, उसको आराम देना कब, जब उन्हें ख़राब होना या फिर ऐसा वैसा। नया एसी है, उसका काम है ठंडा करना। अब गर्मियों के दिनों में ठंडा नहीं करके रखेंगे उन्हें, तो क्या सर्दियों के दिनों में इस्तेमाल करेंगे उसको। अब सर्दियों के दिनों में तो एसी खुलता भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि सर्दियाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त रहते हैं यहाँ पे, ठंडे बर्फ़ रहते, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती एसी खोलने की। और ये एसी साला बैगन आवाज़ भी बहुत करता है, बहुत आवाज़ करता, साइलेंट नहीं है। सोते वक्त में किर्र किर्र चलते रहती है उसकी, लेकिन वो ख़राबी की वजह से नहीं है, उसका आवाज़ नेचुरली हमेशा वैसे ही आता, कम साउंड है। ये विंडो एसी रहा तो और दबा के साउंड रहता उसमें, मारता रहता हूँ। तो ऐसा है। और क्या चल रहा सबका खैरियत से है। मैं देखो आज मैं कल गया था फ़ोन लेने के वास्ते बोल के, लेकिन मेरे को उतना मतलब कल पता नहीं क्यों मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया था। आई डोंट नो द रीज़न। एकदम मतलब ऐसा बिल्कुल डाउन हो गया था, इसीलिए मैं कल ना तो ब्लॉग बनाया ना तो मैं कुछ करा, बस खाली जो है खामोश पड़ गया था। और कल पहला वीकेंड है एक ज़माने के बाद, पहला वीकेंड है जो मेरे को एकदम घर आते के साथ ही नींद लग गई। नहीं तो मैं हमेशा फजर की नमाज़ पढ़ के सोता हूँ 3 बजे रात को। हाँ 3 बजे रात को फजर होती, 3 बजे रात को फजर होती है यहाँ पे, तो वो फजर की नमाज़ पढ़ के सोता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों कल मूड ऑफ था, तो रीज़न समझ में नहीं आया मेरे को खुद को भी किस वास्ते मूड ऑफ। अब आप लोग बोलेंगे मैं घर में ऐनक लगा लेके कहीं क्यों, घर में ऐनक लगा के इस वास्ते हूँ क्योंकि हम आप लोग चाह रहे बिरयानी खाना, तो मैं रेडी हूँ। यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं रेडी हूँ, इस वास्ते ऐनक लगा लेके हूँ और ज़रा ठंडी हवा खा रहा हूँ चलते चलते। तो आज है जुमा, और जुमे के लिए मैं आज ये ड्रेस पहना, मेरा फेवरेट है ये कुर्ता पैजामा। तो बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि भाई जो है आज मैं जाऊँगा इंशाल्लाह फ़ोन लेने के वास्ते। मैं सोच रहा हूँ पहले ऑनलाइन ख़रीद लेके उसके बाद जाके स्टोर पे से डायरेक्ट ख़रीद लेंगे, ले लेंगे। और यही सोच के रखा हुआ हूँ मैं, इंशाल्लाह बिरयानी खा के पहले घर को आता हूँ। घर को आके उसके बाद में जो है रेडी होके, रेडी क्या यही पहन लेके रहना है मेरे को, आज जुम्मे का दिन है, तो देखेंगे क्या होता। अभी तो जो है बस यही है कि जुम्मे के दिन ज़्यादा करके मैं दोपहर में सो जाता हूँ यूजुअली, लेकिन आज पता नहीं क्या है, क्योंकि कल रात में जल्दी सो गया था मैं। अब सोता हूँ होशियार रहता हूँ नहीं मालूम, अगर होशियार रहा तो
पूरा वीडियो कैप्चर करूँगा इंशाल्लाह। बाला बड़े कर रहा हूँ साथ, बाला बड़े करने की ज़रा टिप्स दियो। मेरे बाला क्या है ज़रा कर्ली हो जाते, एंड में आके कर्ल हो जाते मेरे पास, तो बाला मेरे थोड़े कर्ली हो जाते, वो भी स्पेशली एडजस्ट पे आके। उसके वास्ते कोई टिप्स है तो दियो। और देखो अभी मैं इंशाल्लाह अभी बाल बड़े करने का इरादा रखा, बाल इंशाल्लाह यहाँ तक करेंगे बड़े बड़े। मेरे को एक बंदे का एक्चुअली हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया, वो हेयर स्टाइल रखना चाह रहा हूँ। मेरा वीडियो बहुत हिल रहा नहीं, सॉरी, क्या है ज़रा रफ एंड टफ चलने की आदत है अपने। ये जो जगह पे गाड़ी पे पार्क करा, मैं यहाँ पे गाड़ी लेकर आके बोला मैं यहाँ पे गाड़ी लगा रहा हूँ, तो वसीम बोला इम्पॉसिबल है, गाड़ी नहीं लगती बोला। मैं बोला देख बेटा मैं लगा के बताता हूँ अभी, देखो कैसा परफेक्ट बिठाया गाड़ी। चैलेंज नहीं करना, अपन बोल दिए गाड़ी आती मतलब गाड़ी आती। सुने देखो कैसी बैठी। सऊदी अरब में गाड़ी चलाना मेरे हाथ पे कितने की लोग सीखे सो है। सुने तो क्या बोलते हैं, वो एक डायलॉग है देखो, सबसे पंगा लेना लेकिन यहाँ से नहीं, हमारे से नहीं। सुने वो भी गाड़ी चलाने के मामले में तो स्पेशली नहीं लेना। गाड़ी चलाते हम एक समाने से चला लेते, अरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। और कोई गाड़ी सिखाया नहीं हमारे को, सेल्फ लर्नर है अपन। वैसे बहुत सारे होंगे भाई दुनिया में, लेकिन अपनी तो तारीफ अपन खुद नहीं कर लिए तो लोग कहाँ से करते। और ये मैं आ गया सुबह में, और जुम्मे के दिन सुबह में हमेशा ये लाइन लगी हुई रहती लोगों की, क्योंकि हर एक को बिरयानी लेके जाना रहा। वीकेंड पे लोग यहाँ पे क्या है बहुत दूर दूर से भी आते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं चुका 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर से चल लेते आ रहा हूँ। मतलब चल लेते हुए बोले तो गाड़ी में आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आया क्या वास्ते, बिरयानी खाने के वास्ते। तो आ गए हम लोग बिरयानी खाने के वास्ते, हमेशा की तरह खाना खजाना रेस्टोरेंट। और अभी ऑर्डर के लिए वेट कर, माशाल्लाह ज़बरदस्त दिख रहा है। अब है अच्छा दिख रहा। खाना खजाना रेस्टोरेंट वालों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, ज़रा मीठा कभी कभी चेंज करो यार, हमेशा एक ही मीठा देते क्या। तो आ गई हमारी बिरयानी, बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करेंगे। क्या चीख मार अंगार रखा, देखो पट्ठा गाड़ी है हाइट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं आ गया हूँ एक्स्ट्रा मोबाइल ख़रीदने के लिए। आई होप कि मोबाइल मिल जाए आज इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता, बहुत दमाने के बाद इस्तेमाल करा। एनीवे, और क्या चल रहा कैसे। आज का दिन थोड़ा डल रहा था यूजुअली जुम्मे के दिन, क्योंकि डल लोगों के साथ रहे तो डल ही आया था मसला, एक जगह खाली घर पर बैठे हुए रहते बस। ये देखो एक्स्ट्रा स्टोर में मैं इंटर हो चुका हूँ, और जैसे ही इंटर हुआ सबसे सामने है सैमसंग का ये है जेड फोल्ड तो अपने को लेने का नहीं है। ये अलबत्ता मेरा ड्रीम फ़ोन है, लेकिन क्या है थोड़ा डर भी होता लेना बोले तो। ये फ़ोन भाई को बोले तो ये फ़ोन का भरोसा नहीं, कभी भी टूट गया बोले तो वाट लग के ही समझ। जो फ़ोन अपने को लेना है वो है ये S25 अल्ट्रा। आई थिंक इन्हें रीस्टार्ट हुआ अभी। इसके फीचर्स इस दिस, या ये है S25 सीरीज़ गैलेक्सी AI। कैमरा फ़ोन लेना इस वास्ते चाह रहा हूँ मैं, ताकि मेरी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव होना, बस और कोई रीज़न नहीं। आप लोगों को याद होगा वो S सीरीज़ जब शुरू हुई थी सैमसंग की, वो टाइम पे मैं जो है सैमसंग के ख़िलाफ़ हो गया था, क्योंकि एक साल के अंदर ही बैटरी उसकी फुल जा रही या फिर बैटरी ख़राब हो जा रही, वो बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मैं सैमसंग से शिफ्ट होके ऑनर पे गया था। अभी तक भी मैं ऑनर का फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ बेसिकली। और अभी भी एक ऑनर का एक बहुत ज़बरदस्त फ़ोन आया हुआ है, मेरा दिल उस पर ही मान ले रहा, इधर उधर दोनों तरफ
देखो इसको मोबाइल मेरे वास्ते ख़रीदने के वास्ते बोल के लेकर आया मैं, इन्हें अपनी शॉपिंग कर लेते हुए फिर रहा। सुने हमेशा की आदत है इसकी। सुने कभी भी एक अपने दूसरों के काम से जाएगा तो पहले अपना काम करेगा। पता नहीं क्या मसला क्या है इसका। यहाँ पे लाइटिंग क्या खिराक है उस्ताद, क्या आ रहा वीडियो माशाल्लाह ज़बरदस्त आ रहा। तो मैं जो बोल रहा था, हाँ मैं मैजिक वी प्रो 5 बोल के बोल रहा था ना, वो फ़ोन देखो उस्ताद, खिराक फ़ोन है, बहुत शानदार फ़ोन है एकदम। ये देखो इसके खिराक है एकदम ज़बरदस्त, क्या फीचर दिया है और इसका फोल्ड ज़बरदस्त है। और ये फोल्ड अनफोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है फ़ोन की, बस सीधा इस्तेमाल। और ये है बैक, इसका कैमरा क्लैरिटी इतनी बेहतरीन है, मज़ा आ रहा फ़ोन में वीडियो लेने में या फिर फ़ोटो लेने में। यहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको चाहिए तो आप इसका फोल्ड ओपन कर लिए, प्लस ये हो गया बड़ा। और हाईलाइट बात बताता हूँ मैं आपको, मेरा खरीदा इसके साथ ये प्राइस में इसके साथ 3 चीज़ें फ्री आ रही। 3 चीज़ें फ्री क्या है देखो, एक है मैक इसका लैपटॉप, और इसकी कैपेसिटी और कॉन्फ़िगरेशन इतनी बेहतरीन है। i5 का प्रोसेसर है, 256 GB की वो मेमोरी है, और क्या बोलते हैं आपके 16 GB रैम है, 512 GB मेमोरी है, सॉरी नॉट 256। और इसका बैक कवर है, और इसकी अगर खुदा ना खास्ता गिर गया टूट गया तो इसकी वारंटी भी है 12 महीने तक। बहुत शानदार फ़ोन दिखा मेरे को ये। S25 लियो या फिर ये लियो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ अभी इन दोनों के बीच। थोड़ा दिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका थोड़ा जो है ना रिव्यूज़ वगैरह देखेंगे, जब लोग इस्तेमाल करते तो रिव्यूज़ आना शुरू आते, तो रिव्यूज़ देख के इंशाल्लाह वो ख़रीदेंगे। ये देखो PS5 और उसके कंट्रोलर्स बहुत शानदार है, PS5 के कंट्रोलर्स। और ये भी है PS5 यहाँ पे कितने में है देखो, PlayStation 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स, ये सब मिला के 2079 बोलते शायद नहीं, 2079 ये रेट में है PS5। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम PS4 लिया, बहुत शौक़ से ख़रीदा था मैं, लेकिन खेलने का मौका ही नहीं मिला। कहीं को पूछो आप क्या करें मालूम जानना छोड़ो, लोगों की ऐसी की तैसी मारा, कमीने पने की हद रहती उस लोगों में। दूसरों अपने वास्ते चीज़ खरीदे, दूसरों के सामने बता दिए कि भाई ये तुम्हारे वास्ते ख़रीदे बोल के। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं यार दुनिया में, घटिया लोग रहते। अब 4 लोगों के सामने कैसा बोलना, मुंह फाड़ के, मालूम है लोगों को कि भाई जो है ना मैं मुंह खोल के नहीं बोलता हूँ, इस वास्ते क्या करे होशियारी से उड़ा लिए वो पैसे मैं पे करा। और एक हाईलाइट ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो कि आजकल सऊदी अरब में बहुत चल रही, और वो है ये स्कूटर। मैं अलग ही दिख रहा हूँ, मैं पलटा के कैमरा पलटा के बता, ये वाली स्कूटर आजकल सऊदी अरब में बहुत चल रही। ये है और ये ऑटोमेटिक साइकिल है, ऐसा दिख रहा मैं। इसकी ऐसी की तैसी 7,000 रियाल की साइकिल है खाली। इतनी महंगी साइकिल कौन लेते यार, जो दीवाने रहते वो लोग ही लेते। साइकिल को 7,000 डालते, 7,000 में सेकंड हैंड गाड़ी आ जाती। इसका प्राइस देखो क्या है, 1200 रियाल है। लेकिन ये फिर भी जो है ना शॉर्ट ट्रिप्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और एक बात क्लियरली बोल दूँ, मैं यहाँ पे किसी के प्रमोशन के लिए नहीं आया मैं, बिकॉज देयर इज़ नोबडी जो मेरे को हायर करेगा प्रमोशन के लिए। बाय द वे वैसे प्रमोशन के लिए यहाँ पर लाइसेंस लेना ज़रूरी है। बस जैसे इससे खाली घूमने के वास्ते आया, इस वास्ते वीडियो रिकॉर्ड कर दो। ये देखो ये है गेमिंग लैपटॉप्स, ठीक है, और आप यकीन नहीं मानेंगे इसकी प्राइस देख के आप परेशान हो जाना। 20,000 का है ये, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, 64 GB रैम है, 4 TB स्टोरेज कैपेसिटी है, 18 इंच का स्क्रीन है।
और एक दूसरा गेमिंग लैपटॉप है, वो है 999 और प्लग पूरा 10,000 रियाल। मेरे को आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ये प्रोडक्ट ओरल बी का है, क्या है ये ब्रश है, और इसकी कीमत क्या है मालूम आपको? अंदाज़ा भी नहीं करेंगे आप। इसकी कीमत है 1500 रियाल। ऐसा क्या करता है इन्हें ब्रश? दांतों को जाके दांतों को तोड़ के इन्हें वापस रीजनरेट करता दांतों को, क्या ऐसा करता जो इन्हें 1500 रियाल का है? वो मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। किसी को भी मालूम है तो बताओ। इस पे क्या लिखा हुआ है मालूम? AI ब्रश रिकग्निशन कहते हैं। AI ब्रश रिकग्निशन मतलब अब दांतों में भी उन्हें ब्रश रिकग्निशन ऐसा कैसा करने वाला है? सोच के हैरान हूँ मैं। वो भी AI ब्रश वो करता। 1500 रियाल का खाली सिर्फ और सिर्फ ब्रश। अब उसके वास्ते पेस्ट कितना महंगा लेना पड़ेगा ये सोचो फिर। अब पेस्ट महंगा लेते कि 1500 रियाल का ब्रश लेते कि? अब वो कौन लोग हैं जो 1500 रियाल का ब्रश इस्तेमाल करते भाई? 1499, 1500 रियाल। ये एक प्रोडक्ट है जो मेरे को लेना है, जो कि है कार सीट मसाजर। ज़बरदस्त चीज़ है ये। लॉन्ग हाईवे पे जाते वक्त मैं ले लिए ना, गाड़ी में जब ज़रूरत पड़ी, जब मसाजर ऑन कर लिए, पूरी टायर्डनेस ख़त्म हो जाती। ये लेना है इंशाल्लाह, बहुत जल्दी लूँगा। ये क्या है मालूम? ये वो सूटकेस है जिसके ऊपर आप बैठ के ट्रैवल कर सकते। ये दिख रहा? लेकिन हाईलाइट बात ये रहती कि अपन लेने को शौक को ले लेंगे वो चीज़, लेकिन एयरपोर्ट पे उस पर बैठ के चलना बोले तो जो है ना, जो शर्मिंदगी महसूस होगी अपने आप को वो एक अलग लेवल की रहती। क्योंकि असल मेन चीज़ क्या है, जब कोई इस्तेमाल नहीं करते रहता ना, वो चीज़ अपन इस्तेमाल करें तो थोड़ा ऑकवर्ड फील तो होना लाजमी है भाई। लेकिन अब थोड़े चीज़ों पे अपन बेशरफ हो जाना ज़रूरी रहता। लोग देख के अपने आप को वो होते कि अरे क्या चीज़ लेके जा रहा भाई इन्हें। लेकिन वेरी ऑनेस्टली मैं समझता हूँ उतना तो चल सकता है इंसान एयरपोर्ट पे। ऐसा कितना थक जाती बल्कि तबीयत, लेकिन और वैसे भी बड़ी लॉन्ग फ्लाइट्स में बैठे बैठे थक जाते पैरा। उससे अच्छा रहता चलना, चलने में बेहतरी रहती। वॉक इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग, नॉट जस्ट वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो बेटर है वॉक करो भाई। और बैक पे बैठ के ट्रैवल करना ऐसा क्या ज़रूरी है भाईगन? इसीलिए बेहतर है एक अच्छा बैग लियो, खुद अपना इस्तेमाल करो। यहाँ पे लोग ड्रोन्स ऐसा बेच रहे हैं जैसा कि यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करी हुई है ड्रोन्स चलाना। भाईगन चलाना विदाउट परमिशन अगर आप चला रहे हैं, कभी भी पकड़ के डाल लेते हैं आपको। ड्रोन ऐसा रखे हुए हैं ज़बरदस्त। ड्रोन वैसे लेना है मेरे को। क्यों पूछो आप? जब मैं ट्रैवल करूँगा तो इंशाल्लाह मेरे को जो है वीडियोस कैप्चर करने में बहुत आसानी होती है ड्रोन से। तो इंशाल्लाह लेंगे अपन वीडियोस के लिए लेना है। और इंशाल्लाह जब मैं इंडिया जाऊँगा वो टाइम पे तो ज़रूरी आइटम है ड्रोन। क्यों पूछा आप? क्योंकि ये फ़ोन को हमेशा हाथ में पकड़ लेके नहीं रह सकता हूँ। ज़रा ड्रोन चला तो क्या है, अच्छा सा कैप्चर होता है, उसके पीछे बैकग्राउंड में साउंड डाल देंगे अपन। तो इंशाल्लाह ड्रोन लेंगे अपन। अभी जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं। ये एक लैपटॉप देखा, देखो उस्ताद, ये एक लैपटॉप है इंतहा से ज़्यादा लाइट वेट, जस्ट 1 kg वेट। और उसका स्क्रीन देखो खाली कितना थिन है, देख रहे? ये इतना ही थिन है, इतना लिटरली इतना थिन है। और ग्रीन कलर में आके क्या खिराक दिख रहा है, ऑनर मैजिक बुक आर्ट का था। और इसकी ज़बरदस्त वो भी है, 32 GB रैम है, 1 TB SSD है, 14.6 OLED स्क्रीन है, एमरल्ड ग्रीन कलर में। क्या प्यारा दिख रहा है उस्ताद। हाँ, लेना तो ऐसी चीज़ लेना उस्ताद। ऐसा मैं बोला था, मैं यहाँ पे आता हूँ वसीम के साथ, लेकिन करता हूँ उन्हें अपना करते रहता, मैं मेरा करते रहता। तो अब उन्हें क्या क्या लिया कि अल्लाह वाला। ये टीवी देखो कितनी बड़ी है मैं उसके अंदर इतना ही दिख रहा हूँ, पूरी टीवी में इतना बड़ा है ये। देखने में छोटा दिख रहा हूँ वीडियो में, लेकिन सामने से देखे तो मालूम होता, अंदाज़ा होता आपको कि भाई देखो ये टीवी कितनी बड़ी है।
मैं अगर उसके बाजू ऐसा जाके ठहरा तो लिटरली मैं उतने एरिया में आ गया उसके, और इन्हें अभी इतना बड़ा है। ये आजकल मिनी थिएटर का जो कॉन्सेप्ट निकला हुआ है नहीं, उसकी वजह से ये बड़े बड़े स्क्रीन चल रहे सो ही। क्या दिख रहा था, ज़बरदस्त। मेन चीज़ क्या है मालूम, मैं नोटिस करा, इंसान की ज़रूरियात जितने पूरे होते जाते हैं ना, उसकी ख्वाहिशां और बढ़ते चले जाते हैं। नोटिस करा क्या? यूजुअली लोगों के अंदर यही रहता, वैसा दिखता हूँ कि भाई जब जब इंसान के पास जो चीज़ रहती है उन्हें उससे ऊपर की चीज़ लेने की सोचते रहता। अब 32 इंच स्क्रीन वाले को 43 की ज़रूरत थी, 43 वाले को 50 की ज़रूरत थी, 50 वाले को 60 की ज़रूरत थी, ऐसा हो गया हो। कभी भी इंसान जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अब क्या घरों में थिएटर बना लेते होंगे लोग थोड़े दिन के, अब और क्या भाई बता लेते बैठे तो हज़ारों चीज़ें हैं यहाँ, लेकिन अभी फिलौखत जो है, फिलौखत अभी ज़्यादा चीज़ें बताने का नहीं है। अपन फ़ोन लेने आए थे, फ़ोन का अभी डिसाइड करने पे रुका हुआ हूँ मैं, क्योंकि S25 अल्ट्रा भी है और एक ऑनर का V5 भी बहुत ज़बरदस्त है फ़ोन, बहुत अच्छा दिखा हमें। ऐसा सामने से देखे तो मज़ा आ गया उसको देखने में, और फोल्ड फ़ोन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो है ना, दोनों में से कोई एक लेंगे बोल के इरादा है मेरा इंशाल्लाह। अभी देखिए रिव्यूज़ देखेंगे, उसके रिव्यूज़ देख के उसके बाद में डिसाइड करेंगे। क्योंकि क्या है, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके 3-4 साल भूल जाना है। इस वास्ते ज़रा ज़रूरी है थोड़ा रिसर्च करना, जल्दी करने में जो है प्रॉब्लम अपने को हो सकती कि जल्दी के चक्कर में। मैं वाक़ई बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ मैं मेरे दोस्त से सीखा। मेरा एक दोस्त है हमीद, गाड़ी ख़रीदने के वास्ते जो पेशेंटली उन्हें गाड़ी सर्च कराना, वाक़ई बोल रहा हूँ उस्ताद, उसके उतना पेशेंट मेरे पास नहीं रहता था मैं, लेकिन उससे वो आदत सीखा कि भाई अगर कोई चीज़ ख़रीदना करना है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़रा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ हर चीज़ देख संभाल के करना। तो वो रीज़न से मैं जो है ना, सैमसंग S25 अल्ट्रा तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज़रा मेरे वो फोल्ड वाले फ़ोन पे भी थोड़ा आइडिया ले लेंगे अपन, क्या है क्या नहीं। क्या बोलते हैं, क्या बोलती पब्लिक? क्योंकि बात क्या है मालूम, सिर्फ 1000 रियाल का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन उसके साथ फ्रीबीज भी आ रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। तो वो देखेंगे अपन कि भाई एक हफ्ते में मालूम आया था सब चीज़ इंशाल्लाह। का अंदाज़ा लगाओ आप, गाड़ी में से बाहर निकलते के साथ ही ये ग्लासेस पूरे ऐसे हो गए, मेरा फ़ोन का स्क्रीन ऐसा हो गया पूरा, मतलब इतनी एक्सट्रीम लेवल की ह्यूमिडिटी है। तो मैं आ गया गोल्डन हैदराबाद रेस्टोरेंट है ये, पूरी हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी खाने वगैरह सब मिलते हैं, और मेरे फेवरेट्स भी रहते हैं यहाँ की बिरयानी। और यहाँ की हरीस तो मेरे भतीजे को क्या पसंद आई थी, जब उन्हें आया था तो वो खा के बोला ऐसी बेहतरीन हरीस मैं हैदराबाद में भी नहीं खाऊंगा बोला। वैसे इससे भी टॉप की एक हरीस मिलती, वो है शालीमार रेस्टोरेंट। मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाके कभी उसका रिव्यू करूँगा। अब यहाँ पे आवाज़ा पुकारे बहुत होंगे नहीं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट क्या है, हमेशा भरी हुई रहती है। ये है दक्कन हैदराबाद, ये दक्कन हैदराबाद नहीं है, बेसिकली गोल्डन है। और यहाँ की चाय इतनी बेहतरीन रहती, मज़ा आया था चाय पीने। वैसे अब हम लोग जो आए वो सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स के लिए बोल के आए हुए हैं। आज थोड़ा जलेबी खाएंगे, नमक पारे खाएंगे, चाय पीएंगे, उसके बाद वापस चलेंगे। गाना येत आहे, घरा गेला कॉल करता तुला। अब इन्हें वसीम यहाँ पे लेकर आ लिया मेरे को। आज के डिनर में देखो क्या है, मेरे पीछे दिख रहा तो आवाज़ खराब होते नहीं। अलैकुम, क्या लेता? अरे सर जनाब, ज़रा क्या मंगाने वाले? बोल तू क्या हो? तेरी मर्जी। मेरी मर्जी का सब मेरी मर्जी, सब तेरी मर्जी। तू जलेबी बोल के लेकर आया भाई, देखो 2 बड़े समोसे लेकर आ, 2 बड़े समोसे। अरे अल्लाह, लेट कर दिया तू। आज वीकेंड है और वीकेंड के दिन इतनी देर से आते हैं कोई भी। तो बोल दूसरा 4 बजे आना है यहाँ पे वीकेंड के। बोल उसको। क्या मंगाएंगे फिर अब?
बोंडे ला लो और जलेबी ला लो बस। कितना 2 रियल की? बस बस वो तो हुई। 2 रियाल की जलेबी खाली मुंह को खाने का है। मुकेट इसको 2 रियल की ना 1 रियल की खाते हैं मुकेट इसको। मैं अकेला थोड़ी खा रहा हूँ, तू भी तो खा रहा है। तेरे को खाने का डायबिटीज है ना, तो डायबिटिक है ना। डायबिटीज है घर पे। अच्छा अभी आज वीकेंड है, वीकेंड के दिन डायबिटीज फाइबिटीज कुछ भी नहीं रहता। आप लोगों को लग रहा होगा मैं दबा के खा रहा हूँ बोल के, लेकिन एक्चुअली ज़रा मैं वीकडेज में अपने आप को कंट्रोल रखता हूँ। वीकेंड पे थोड़ा बहुत खा सकते हैं ना अभी, अब क्या ज़िंदगी मार देंगे अपन दवाओं के चक्कर में। दवाएं ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कंट्रोल में भी है शुगर। इंशाल्लाह कंट्रोल में और कंट्रोल करूँगा मैं। करूँगा क्या हुआ तो रिवर्स करेंगे इसकी, ऐसी की तैसी मार दबा के एक्सरसाइज करना है अपने को। ये रेस्टोरेंट में आके कई मरतबा बैठ के खाना खाया और मेरी एवरी वीकेंड में मेरी बिरयानी यहीं से जाती थी। अब ये जब से वसीम आया, वसीम की वजह से दूसरी तरफ जा रहा हूँ मैं, तो मोस्टली मेरी बिरयानी यहाँ की रखी, मज़े की बिरयानी रखी, डिलीशियस बिरयानी। और मटन तो उसमें क्या रखा। मेरे बहना जब यहाँ पे आए थे उन लोगों को बहुत पसंद आई थी वो बिरयानी। वो लोग आए सौ 4-4 बिरयानी लेके जाते था, वो भी कम पड़ते थे हमको। ये देखो आ गई 2 रियाल की जलेबी और ये अंडे बोंडे, बस 2 काफ़ी है अपने। मेरे अकेले के वास्ते 2 नहीं है वो, मैं एक ही खाऊंगा उसको। तो आ गया मैं घर वापस। मैं हम मोस्टली जो है एंडिंग लेना भूल जाता हूँ, तो इसीलिए घर पे आके एडिटिंग करते वक्त पे याद आता कि भाई अभी मतलब एंडिंग लेना है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए आप लोग। अल्लाह ताला मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत के साथ रखे, खुश खुर्रम रखे, शाद आबाद रखे। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे को जल्द से जल्द मेरी बेटी से मिलाए। और बस यही है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दोज हु आर नॉट येट सब्सक्राइब, and hit the like button and comment. Please share the videos with your friends and family. Okay, इंशाल्लाह और ज़बरदस्त कंटेंट आएगा इंशाल्लाह जल्दी।